साथियों 91.2 झुंझुनू की आवाज़ में आज हमारे साथ है अग्निशमन अधिकारी झुंझुनू नगर परिषद से श्रीमती बुलकेश भांबू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू 91.2 रेडियो। जी मैडम आज आप हमारे स्टूडियो पधारे हैं। हम कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए। जी सर। कि ये अग्निशमन अधिकारी का क्या काम होता है? ये होता है सर अपने जो फायरमैन्स होते हैं उनको गाइड करना कि भाई जैसे ट्रेनिंग देना प्रॉपर उनको, उनके बीच बीच में अपन के मॉक ड्रिल करवाना प्रॉपर, और अपने शहर में जो भी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बनी होती हैं उनको चेक करना, उनमें फायर एनओसी वगैरह जारी करना। तो मैडम ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं या बड़ी स्कूल्स हैं, इनका कैसे पता लगता है आपको कि भाई वहाँ ये बिल्डिंग है, वहाँ आप जाके चेक करोगे? अपन सर सर्वे करवाते हैं पहले सर्वे करवाते हैं। सर्वे करके अपन ने फिर उसमें देखते हैं अपन के फायर के सिस्टम लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए होते हैं तो फिर उनको एनओसी के लिए बोलते हैं। वो नहीं लगे हुए हैं तो उनको अपन नोटिस देते हैं 15 दिन का, पहले बाद में 7 दिन का, फिर 3 दिन का, उनको लगाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, उनको पाबंद किया जाता है। अगर वो नहीं लगाते हैं तो क्या इसमें कोई जुर्माना या कोई सजा का प्रावधान? अपन सीज का होता है, लेकिन लगभग लोग लगाते हैं, समझते हैं सेफ्टी को। जी, उनको जी। समझाइश करो तो लोग समझते हैं। हमने पिछले साल खूब किया है, सर्वे भी किया है पूरा, और लगभग शहर की बिल्डिंगों में हमने लगवा दिए हैं। हाई राइज बिल्डिंग है उनमें लगभग में है अपना फायर का सिस्टम। जी, आप तो झुंझुनू जिले को डील करती है, पूरा जिला आपके शायद उसमें जी सर जुडिक्शन एरिया में आता है। हाँ, जी तो क्या पूरे जिले में लगभग आपकी निगाह में कवर हो चुका है? नहीं, जिले का झुंझुनू शहर का हो चुका है और उनके ईओज देखते हैं। अच्छा, वो ईओज के अंडर में होते हैं पूरी नगर पालिकाएं। और ग्राम पंचायतें? ग्राम पंचायतों में सर अभी नहीं है ऐसा। कुछ ग्राम पंचायत शायद बड़ी हैं जहाँ सिटी टाइप में काम। ऐसा नहीं है, प्रावधान नहीं है, अभी धीरे धीरे आएगा। ग्राम पंचायत लेवल पे अपन को फायर की गाड़ियां मिलेंगी, वहाँ पे भी धीरे धीरे स्टेशन खोले जाएंगे। अच्छा। लेकिन अभी नहीं है। तो ये जो अग्निशमन का कार्य है आपका, ये मैडम झुंझुनू जिले में क्या सभी नगर पालिकाएं कवर है इसमें? अगर अग्निशमन की गाड़ियां, उनका ट्रेंड स्टाफ जो नई खुली है सर, जैसे बुआना, सिंगाना, मलसी सर, उनमें नहीं है। सुल्ताना। इनमें नहीं है। बाकी पुरानी नगर पालिकाओं में सब पुराने में सब में गाड़ियां किसी में 2 हैं और किसी में 1 है। और ट्रेंड स्टाफ भी? हाँ जी सर। अच्छा। तो इसका सिस्टम तो यही होता होगा कि आपको जो 100 नंबर है या 101 नंबर पे करो, और 101 आप 100 पे भी कर सकते हो। उनके द्वारा भी है। हम पर्सनल नंबर भी हमारे देते हैं कंट्रोल रूम में कि हमारे को पर्सनल नंबर पे भी कभी कोई दुर्घटना होती है तो कॉल कर सकते हैं। 24 आवर्स में कभी भी? हाँ, आपको सर, कभी भी सर, कोई भी सामान्य आदमी कॉल कर सकता है? कभी भी। अच्छा, कोई सूचना झूठी पाई जाती है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई करते हैं आप? नहीं सर, ऐसी कभी हुआ ही नहीं कि कोई झूठी पाई गई हो हमारे साथ। तो अभी तो मैं 9 साल से हूँ इस सर्विस में, लेकिन 9 साल से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे पास फर्जी कॉल आते नहीं है। जी, लगता है हमारे पास फर्जी हैं तो हम कंट्रोल रूम से वो बोलते हैं वहाँ पे 100 नंबर पे कॉल करो, तो वो डरते हुए ऐसे ही नहीं करते। ये सरकारी बिल्डिंगों में भी क्या ये अनिवार्य है? हाँ जी सर, जो हाई राइज बिल्डिंग है उनमें है। जिस पद पे आप हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, अग्निशमन डिपार्टमेंट जो आपका है, इसमें भर्ती होने के लिए यूथ को क्या करना पड़ता है? यूथ के लिए असिस्टेंट फायर ऑफिसर का कोर्स करना पड़ता है, जो अपने नागपुर और गुजरात के अंदर होता है। ये 8 महीने का कोर्स होता है। पूरे इंडिया में 2 ही जगह होता है बस? 2 ही जगह होता है। गुजरात में नागपुर, और नागपुर महाराष्ट्र में है, और बड़ौदा गुजरात में। वहाँ 8 महीने का कोर्स होता है। तो उसकी कोई फीस होती है या निःशुल्क होता है? नहीं, फीस होती है सर। अच्छा। फीस होती है बकायदा। वो प्राइवेट जैसे अपन जीएनएम एएनएम वैसे करते हैं ना, उस टाइप से ही वो है। जैसे अपन फौजी का होता है ना, फौजी के टाइप में ट्रेनिंग होती है, पीटी परेड सब कुछ वही करते हैं सब। जैसे हमारा वाला सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना, पाइप पकड़ना, भागना दौड़ना, वही फिजिकली आपको पूरा ट्रेंड किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। ओके। तो इसमें महिलाओं के लिए प्राथमिकता होती है भर्ती के समय? हाँ, वो तो 30% है ही अपने। वो आरक्षण इसमें भी लागू? हाँ, इसी में लागू है। ठीक है। तो ये आप एक तरह की आपकी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट? जी सर। और जो नीचे का स्टाफ है, जो आपके फायरमैन्स होते हैं या ड्राइवर होते हैं, वो उनका भी यही कोर्स होता है, फायरमैन का कोर्स होता है उनका। वो भी वहीं? नहीं, ये अपन कहीं भी कर सकते हैं, राजस्थान में भी होता है। अच्छा, इस राजस्थान में ऐसे इंस्टीट्यूट है आपके? हाँ, इंस्टीट्यूट। अच्छा। अपने नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है।
हाँ हाँ, तो उनमें होता है। वहाँ कोर्स करके। और किस क्वालिफिकेशन के बाद ये कोर्स हो सकता है? फायरमैन का तो 10+ पे होता है और फायर ऑफिसर का 12th पास पे होता है। 12th पास पे, सीनियर पास करके। लेकिन अभी ग्रेजुएशन कर दिया, मैं लगी थी तो तब 12th पास था, अभी ग्रेजुएशन है। नहीं सर, ये फायरमैन की भर्ती जैसे होती है उसमें तो बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि कोर्स कर लिया है तो इतनी भीड़ इतनी है, इसी में लगता है लोगों को भीड़ नहीं है, लेकिन डिप्लोमा ला के लोगों ने भीड़ काफ़ी है। फायर ऑफिसर में कम है, फायरमैन में तो उतनी है, लेकिन इन फायर ऑफिसर की पोस्ट कम आती हैं। कम पोस्ट आती है। तो मैडम अब मैं आपसे एक ये जानकारी चाहूँगा कि आपके हिसाब से आम आदमी को, छोटे घर वालों को या छोटे दुकानदारों को या मीडियम दुकानदारों को, होटल्स वालों को किस तरह की सेफ्टी रखनी चाहिए? सबको नॉलेज होना चाहिए। सिलेंडर, फायर सिलेंडर आता है, एक्टिव्यूजर बोलते हैं उसको, चलाना आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। अपने घर हो चाहे ऑफिस हो या मतलब दुकान हो, उनमें एक एक या दो दो जैसे भी होता है ना, उनको रखना चाहिए बिल्टअप एरिया के हिसाब से। बिल्डअप एरिया के हिसाब से। हाँ जी। क्या कुछ इसका है आपका पैमाना कि इतने स्क्वायर मीटर या इतने स्क्वायर फीट पे एक सिलेंडर या 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए? होता है ना, हर 3 मीटर के अंदर एक लगता है, एक सिलेंडर लगता है। 3 मीटर पे 3 मीटर पे एक सिलेंडर होता है। हाँ। ओके ओके ओके। और ये सभी को अपने सुरक्षा के लिए रखने जरूरी चाहिए, होता है सर, रखना चाहिए। रखना चाहिए। वो अपनी सेफ्टी होती है, वो अपन रखते हैं तो उसके जी। इसके अलावा कोई और सेफ्टी? और सेफ्टी यही होती है जैसे अपन सिलेंडर को एक अपने रसोई घर में रखते हैं, उसको बाहर रखना चाहिए। अच्छा, जो सिलेंडर अपन खाना बनाने वाला सिलेंडर जो हाँ। होता है। अच्छा, उनको हमेशा किचन के अंदर रखना नहीं चाहिए, बाहर रखना चाहिए। कभी भी लीक हो तो उसकी क्या कि बाहर हवा में उड़ जाए गैस, तो उससे नुकसान नहीं होता। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा यही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके अलावा और कोई बिजली वगैरह से सेफ्टी हो या कई बार बिजली के जैसे तार है उनकी फिटिंग में होने चाहिए, नंगे नहीं होने चाहिए। जैसे गर्मियाँ होती है ना तो उनमें ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने मैडम हमारे श्रोताओं, दर्शकों और विशेषकर यूथ के लिए, जो बेरोजगार यूथ है उनके लिए आपने जॉब की भी जानकारी दी है। इसके अलावा और कोई विशेष बात हमारी इस रेडियो के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? लड़कियों के लिए तो सर ऐसा ऑफर है कि आजकल के ज़माने में नौकरी नहीं लग पाती हैं, तो इसमें क्या है कि वैकेंसी आती रहती हैं 2-4 साल से, 2 से कभी 4 से आ जाती हैं। तो उसमें क्या है कि सीटें काफ़ी आती हैं लड़कियों के लिए, तो एक है स्कोप है इसके अंदर, अपन कर सकते हैं ये कोर्स और अच्छी जॉब पा सकते हैं। बीए करके वहाँ तो हाँ। वहाँ जो एडमिशन है आसानी से हो जाते हैं? हाँ, एडमिशन का भी, वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, फीस लेते हैं वहाँ हो हाँ, जाते हैं। हाँ, हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था हाँ, हुआ? वहाँ पे पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाना वगैरह, हॉस्टल वगैरह सब मिलता है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है वहाँ पे। वहाँ पे ट्रेनिंग कर ली ना तो कहीं अटकोगे नहीं आप। जी जी। बिना ट्रेनिंग रहोगे तो फिर यहाँ क्या फिर समझ सक्सेस नहीं हो सकते आप। हाँ, क्योंकि तो आग का काम है, कहीं भी धोखा हो सकता है आपके साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाम्बू मैडम का, आज हमारे स्टूडियो आप पधारे और बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को आपने दी है। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। नमस्ते।